शिमला की संजौली क्षेत्र में हिंदू संघर्ष समिति ने आत्मरक्षा के संदेश के साथ सशस्त्र पूजन का आयोजन किया। समिति के अध्यक्ष विजय कुमार और कार्यकर्ता मदन ठाकुर ने कार्यक्रम के दौरान सरकार से मांग करते हुए कहा कि संजौली में स्थित कथित अवैध मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई को जल्द से जल्द बंद किया जाए। समिति ने यह भी अपील की है कि शुक्रवार को संबंधित स्थल पर नमाज न पढ़ी जाए और लोग किसी वैध मस्जिद या अपने घर पर ही नमाज अदा करें। हम लोग इस अवैध मस्जिद के खिलाफ आंदोलनरत हैं। जब जब जो इस आंदोलन की आवश्यकता हुई तब तब हिंदू समाज ने वो किया। जब आवश्यकता महसूस हुई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार हिंदुओं के साथ छल करने जा रही है, षड्यंत्र करने जा रही है, माननीय न्यायालय के ऑर्डर को सेटिस्फाइड करने के लिए एक विधेयक लाने की तैयारी हो रही है, तो हम लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया ताकि सरकार पे दबाव पड़े। सरकार बैकफुट पे आई। जिन मांगों को लेकर हमने ये अनशन शुरू किया, बीते शुक्रवार को प्रशासन के साथ उन मांगों पे सहमति बनी। हमने अपना अनशन तोड़ा, धरना भी वापस लिया, परंतु प्रशासन किसी मुगालते में ना रहे, प्रशासन किसी इस भुलावे में ना रहे कि वादों के बाद, एग्रीमेंट के बाद जो है वो हिंदू समाज डर जाएगा या बैठ जाएगा। अब वह सनातन का समाज है, वो सनातनी है कि जो किसी भुलावे में नहीं आने वाले, किसी छलावे में नहीं आने वाले। आजादी से लेके हिंदुओं के खिलाफ जो तुष्टिकरण की नीति चलती आई है, अब हिंदू वो उसमें नहीं आने वाला। इसलिए हमने निर्णय किया कि जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा हम लोग क्रमिक अनशन पर रहेंगे। तो 29 तारीख को प्रशासन के साथ फाइनल डेट तय हुई कि हम लोग उस दिन फाइनल रिव्यू करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। परंतु कल शुक्रवार है और पिछली बार प्रशासन ने वादा किया था कि नमाज नहीं होगी, तो नमाज नहीं हुई। कहीं प्रशासन इस भुलावे में ना रहे कि ये तो दूसरा शुक्रवार है, इसमें आंदोलन की कोई कॉल नहीं है। तो हमने आज सांकेतिक रूप से शस्त्र पूजन करके ये संदेश दे दिया कि जब ये भारत भूमि या जब हिंदू राष्ट्र के लिए धरने की आवश्यकता होगी तो धरना देंगे, अनशन की आवश्यकता होगी तो अनशन करेंगे, शस्त्र उठाने की आवश्यकता होगी तो सनातन समाज शस्त्र भी उठाएगा, इसमें भी पीछे नहीं हटेगा। आज जो हमारा सांकेतिक शस्त्र पूजन था वो इसी बात का परिचायक था कि प्रशासन है चाहे सरकारें है, जो वादे किए उनको तय सीमा में अमली जामा पहनाया जाए। अदरवाइज ये शस्त्र सिर्फ पूजन करने के लिए या घर में रखने के लिए नहीं है। इतिहास गवाह है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जब जब धर्म पे ग्लानि होती है, तो धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। कण कण में ईश्वर व्याप्त है, हर व्यक्ति में ईश्वर व्याप्त है। जो पूरा सनातन समाज आज लामबंद हुआ है वो एक ईश्वर का अंश है। हमारी यही मांग थी कि कल जो शुक्रवार है, कल बिल्कुल भी नमाज ना हो, गलती ना करे, प्रशासन किसी प्रकार की भूल ना करे और मुस्लिम समाज के लोग भी प्रोवोक करने की कोशिश ना करे। उन्हें भी चेतावनी भरी बात में हम ये कहना चाहते हैं। हमें पूरे प्रदेश से, पूरे देश से कॉल आ रहे हैं। युवा वर्ग की आवाज है, मैं कहना नहीं चाहता परंतु कहते हुए रहा भी नहीं जा रहा है। इस देश का जो युवा है वो कहता है कि जब शस्त्र उठाने की आवश्यकता होगी एक आवाज दे देना, लाखों लोग चले आएंगे। तो वे सनातन जाग चुका है, इसीलिए हमने आज का जो शस्त्र पूजन किया था। देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि 3/5/2025 के जो आदेश है वो सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया है कि तुरंत कार्रवाई कर उस मस्जिद की बिजली पानी को काटा जाए। और जब वो पूरी बिल्डिंग अवैध है तो मुझे नहीं लगता ये प्रशासन को दिक्कत क्या है, किस बात से वो पीछे हट रही है, क्यों ये विशेष वर्ग को या मुसलमानों को शरण देने में लगे हैं, उनको प्रोत्साहित करने को लगे। मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहता हूं जो आज घरों में बैठे हैं उनको भी बाहर निकलने की आवश्यकता है। आज ये शस्त्र पूजन हमारा सबसे पहला अपना आत्मरक्षा के लिए है, क्योंकि ये लोग मेरी माताओं बहनों को बुरी नज़र से देख रहे हैं। मैं ये सभी बहनों से कहना चाहूँगा कि घर में दराट, घर में तलवारें, ये
तीखी रखनी शुरू कर दो, हाथ में डंडा उठाना शुरू कर दो। ये जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों और सरकार द्वारा प्रायोजित ये लोग सभी हमारे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए लगे हैं, जिस प्रकार से आए दिन हमारे हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार करने लगे, और उसका साक्षी ये सरकारें हैं, ये प्रशासन है। आप ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम लोग आज 7-8 दिन से अनशन पे बैठे हैं, परंतु सरकार अभी तक डीसी साहब को, कमिश्नर साहब ने अभी तक पत्र नहीं दिया जिसमें सीधा आदेश, उनके कोर्ट के न्यायालय के आदेश थे, वो कॉपी अभी तक नहीं दी गई है। मुझे एक चीज बताइए, जो सरकारों में अटखेलियां चल रही है किस बात की? क्या सरकार अनहोनी घटना का इंतजार कर रही है? मैं प्रशासन से पूछना चाहूंगा, प्रशासन अपना कार्य नहीं कर रहा। प्रशासन आपके क्षेत्र में हर जगह ये बाहरी रोहिंग्या आए हैं, बांग्लादेशी चले हैं, वो जगह जगह आपके क्षेत्र में बिना पहचान के सिर्फ मात्र एक आइडेंटिटी कार्ड, क्या पुलिस जगह जगह रेकी करवा रही है? ये प्रशासन, ये सरकार जो बैठी है, सत्ता में बैठी है, क्या वास्तव में ये गांव गांव में आपके ये जो बाहरी लोग आ रहे हैं, कौन लोग भेज रहा है? ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अब अगर इन लोगों ने 29 तारीख को अपने जो वादे किए थे पूरे नहीं होंगे तो सरकार के लिए अति चिंता का विषय होने वाला है, क्योंकि बहुत हो चुका सनातन का धैर्य, अब कहीं ना कहीं पैमाना छलकने लग चुका है। और आज जो ये संकेत दिया है सरकार को, इससे अन्यथा में ना लेते हुए, अपनी सूझबूझ से लेते हुए, सनातन के बारे में सोचते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो उसने वादे किए हो, और हम लोग, मैं आज भी आपके समक्ष कहता हूं कि हम लोग कोई अन्यथा, हमारी सरकार से कोई डिमांड नहीं है। जो सरकार द्वारा निर्धारित है, कोर्ट के न्यायालय की जो बात कर रहे हैं, उसे तुरंत लागू किया जाए और उसे सील किया जाए।